इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है शुरू होती हुई दिखाई दे रही है और इंतखाबी माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राय मनसब डोगर साहब मुल्तान से इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। उनके डेरे पे आज एक जश्न का समय है। लोग बड़ी तादाद के अंदर यहाँ से मौजूद है। राय साहब से कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी राय साहब। वालेकुम सलाम। राय साहब, इंतखाबी माहौल जो है शुरू हो गया है, आपको लगता है कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं? ये आपके सामने मिसाल है, सारे लोगों को जो हमने इकट्ठा किया है, ये इलेक्शन का माहौल है और दोस्त भी आए हैं। और अगर हमने दोस्तों का है तो 4 मेहरबानी करके तो इंशाल्लाह ये 8 तारीख होंगे। मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इस वक्त अपने आप को कितना मुस्तहकम समझ रहे हैं? आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट आपके लिए कितनी कामयाबी की राह हमवार कर सकता है? बिला मुकाबला, यानी कि आप बिला मुकाबला मुंतखब होने समझे ना, कि मुकाबले में अगर लेगा 5% ले लेगा बस। यानी आप 95% समझते हैं कि लोग बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल कोई बड़ नहीं है इंशाल्लाह। चौधरी परवेज इलाही साहब के भी आप करीबी दोस्तों के अंदर शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही से फिर अब नून लीग का सफर, चौधरी साहब पीटीआई के अंदर है, आप नून लीग के अंदर आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? बात यह है कि हम अगर इधर नून लीग में आए हैं तो मुल्क की बेहतरी के लिए आए हैं। ये जो दोस्त आए हैं मुझे ये अजीज़ है। मैंने इनके छोटे मोटे मसले पहले भी, तरक्याती काम पहले भी, हर चीज़ पहले कोशिश करके की है, नौकरियां दी हैं। तो इंशाल्लाह अब भी कोशिश करेंगे कि जितनी भी खिदमत इनकी उसकी करेंगे। यानी आप समझते हैं कि नून लीग के अलावा खिदमत जो है वो मुमकिन नहीं है अवाम? इस वक्त मुमकिन बिल्कुल नहीं है। आप इतना अरसा कैसे फिर दूर रहे नून लीग से? उसकी वजह ये थी कि 5 साल गुजरे हैं, हम MP नहीं बन सके थे। तो इस मुल्क में यही है कि जब आप पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो आपको डेवलपमेंट का फ़ंड मिलता है, इनकी सड़कें बनती हैं, आपको सीट्स मिलती हैं, नौकरियां दी जाती हैं। और एक मैं आपको वाज़ह कर दूं, मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछालता, लेकिन अपने बारे में मैं कहता हूं कि मैंने 1800 नौकरी दी हैं आज तक पिछले दौर में। कोई आदमी अगर ये मेरे सारे अजीज़ और दोस्त आए हुए हैं, भाई आए हुए हैं, कोई कह दे कि मैंने एक पेप्सी की बोतल भी रिश्वत में दी है, मैं देनदार हूँ। हम ईमानदारी से काम करते हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, पिछले टेन्योर के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन कज़न का किरदार उनका यहाँ पे रहा है। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में भी आप देखें गफ़ार डोगर साहब जो है वो विड्रॉ हो गए थे। तो इस बार भी आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्तान के अंदर इसी तरह उनका कज़न का रोल जो है रह सकता है? कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। सीट एडजस्टमेंट होती है तो ये रोल होते हैं। अब वो अपना लड़ रहे हैं, हम अपना लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह गफ़ार डोगर यहाँ से, मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर यहाँ से MNA मुंतखब होंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे बहुत जल्द। तो आप समझते हैं कि आपका असल मुकाबला किससे होगा? तहरीक इंसाफ से होगा या फिर पीपल्स पार्टी से होगा? किससे होने जा रहा है? अपने हल्के की बात कर सकता हूँ, ना मलिक अब्दुल गफ़ार साहब का मुकाबला है और ना ही हम 2 उम्मीदवार हैं, डॉक्टर अख्तर साहब और मैं नाचीज़ राय मनसब। हमारा मुकाबला कोई। राय मनसब डोगर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका ये वो इस वक्त अपने आप को बिला मुकाबला समझ रहे हैं। 5% जो है वो इंतखाब कोई और ले सकता है, कोई वोट और ले सकता है। 95% मुस्लिम लीग नून यहाँ से वोट लेने जा रही है। ये राय मनसब साहब का दावा है। ये दावा कितना सच है, कितना ये गलत है, इसका फैसला तो इंतखाब वाले दिन होगा, पोलिंग वाले दिन होगा। लेकिन राय मनसब साहब इस वक्त खासे पूरे एतमाद दिखाई दे रहे हैं और इतने ज़्यादा पूरे एतमाद कह रहे हैं कि वो 95%